हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं वही बात फिर दोहराऊंगा। वैसे तो एक कंप्लीट चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर इस चैप्टर में कहीं मार्क आ गए तो टू बी वेरी फ्रैंक आप नीट या जेई को भूल जाइए। टू बी वेरी फ्रैंक। तो अब टॉपिक हम जो लेकर के चल रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रू आउट केमिस्ट्री आपके यूज होगा और उस टॉपिक का नाम आपको शायद समझ भी गए होंगे। अब हम लेके चल रहे हैं मोलैरिटी। आज का जो टॉपिक है वो हम लेके चल रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या है? देखिए वही कि अब की बार हमें जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर दिया हुआ है और उसके अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखिए इससे मिलती जुलती आपने एक दो जैसे की है, स्ट्रेंथ की या मोलैरिटी की है, उसको हल्का सा बता दूं। स्ट्रेंथ में क्या था? स्ट्रेंथ में आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास निकाला था कि कितने ग्राम है। तो मोलैरिटी में आपने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो अब मोलैरिटी में क्या पढ़ेंगे? मोलैरिटी में हम पढ़ेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो मोलैरिटी को हम क्या लिखें? मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो मोलैरिटी को हम क्या कह देंगे? मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर N2 क्या है? 2 मैंने बताया था सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। तो N2 क्या है? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या आ गया आपके पास? N2 यहां मैंने पुट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और V क्या आ गया यहां पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। तो ये आ जाएगी आपके पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम एक और तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। मोलैरिटी में ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ, यहां पर हम क्या डाल दें? मिलीमोल्स। अब की बार क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए अब की बार आपने क्या निकाल दिया? अब की बार आपने 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल दिए। किया क्या है आपने? कुछ नहीं किया। यहां नंबर ऑफ मोल्स थे, उनके क्या बना दिए? मिलीमोल्स। यहां वॉल्यूम लीटर में थी, उसकी क्या बना दी? मिलीलीटर। यही तो किया है। तो मोलैरिटी हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, मोलैरिटी में ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्या किया है? मोल्स के मिलीमोल्स ले लिया आपने और यहां लीटर की जगह मिलीलीटर ले लिया। तो ये भी मोलैरिटी हो सकती है आपके पास। तो दोनों चीजें आपके पास आ गई। तो मोलैरिटी क्या आ गई? अब की बार आपको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। या मैं ये कह दूं कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं, तो वो कहलाएगी मोलैरिटी। और देखिए अब आपको यह पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हम किसके ले रहे हैं? सॉल्यूट के। तो क्या आ जाएंगे? W2 by M2।
ध्यान रहे ये कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए, यहां पे जो मैंने एम लिखा वो 2 मैंने पुट कर दिया है, ये मॉलिक्यूलर मास के लिए लेके चल रहा हूं मैं सॉल्यूट के, मैंने 2 लगा दिया है कि सॉल्यूट के लिए है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल कांसेप्ट में बताया था आपको, चलो हल्का सा बता भी देते हैं, अगर ये चीज हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कहां से आ गया, एक हल्का सा न्यूमेरिकल लिखिए आप खुद ही बता देंगे। आप मेरे को बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक अलग से न्यूमेरिकल लिख लीजिए मोल कांसेप्ट का। आपके पास 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने होंगे 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब हमने मोल कांसेप्ट में क्या बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 1। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम इसका क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर 40 ग्राम आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1 मोल। आपको कितने में निकालना है 4 ग्राम में। तो 4 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, क्या लिखेंगे आप 4 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4, और मैं ये भी कह सकता हूं 4 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। 4 क्या है आपके पास गिवन वेट इन ग्राम, यही मैंने यहां पर लिखा है वेट इन ग्राम जो आपको दिया हुआ है, और डिवाइड बाय 40, व्हाट इज 40 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो यही मैंने यहां पे लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर वेट इन ग्राम को हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए N2 की जगह मैं ये भी पुट कर सकता हूं, M इज इक्वल टू N2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहां से उठा करके ये पुट कर दिया मैंने W2 by M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मैं पुट कर सकता हूं, ये आपके पास आ जाएगा। सही है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखी हो, अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में होगी तो उसके क्या बनाएंगे आप लीटर, तो ये फार्मूला भी आप पुट कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 by M2 इंटू 1000 by V, ये आ जाएगा। अब की बार ध्यान रहे यहां पर क्या क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर अगर लेके चले तो क्या है आपके पास W2 क्या है आपके पास W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। M2 क्या है यहां पर आपके पास M2 आपके पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है आपकी बार यहां इस फार्मूले के अंदर V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर इन मिलीलीटर में है, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तभी तो हमने इसको क्या किया है 1000 से डिवाइड किया है लीटर बनाने के लिए, तो ये भी हम पुट कर सकते हैं राइट। और देखिए अब यहां पर एक चीज आपको यहां देखिए जो ये कर रहा हूं मैं यहां पर, ये जो चीज है इसको अगर हम लेकर के चले, ये देखिए जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, जिसको मैंने सर्कल किया है ये क्या है, चलो मैं इस साइड देख देता हूं कि मैंने किसको सर्कल किया है, आपको क्लियर हो जाए अच्छे से दिखाई दे जाए। यहां पे लिखता हूं मैंने सर्कल किया है इसको W2 by V, ये W2 क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना। यहां पर अगर W2 को मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया वेट, और यू कैन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें इन ग्राम, और V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें इन लीटर। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और आप ये पढ़ चुके हैं व्हाट इज दिस इज स्ट्रेंथ यू नो, तो ये क्या आ गई यहां पर स्ट्रेंथ क्या थी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो ये भी बन गया मोलैरिटी इज इक्वल टू
स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, ये भी मैं कर सकता हूं, तो ये भी आपके पास सरल आ जाएगा। स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ गई, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आ जाएगी आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला यहां से आ गया क्योंकि W2 बाय वॉल्यूम इन लीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया आपको, इसको मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, ये भी आप यहां से लिख सकते हैं। क्लियर? तो मोलैरिटी सिंपली यहां पर क्या है, मोलैरिटी में आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और यू कैन से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगी आपके पास मोलैरिटी। और देखिए मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, यहां से और रिलेशन निकाले तो हम ये भी निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप, जो ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहां मैं ये भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अभी आपने यहां पे लिखा था मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी आपने लिखी है नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट के निकालता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर लिख सकता हूं मैं। और यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन M, ये भी लिख सकता हूं मैं, W अपॉन M, या ये कर दो यहां पर W2 बाई M2 कर दो, W2 बाई M2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं आप, सॉल्यूट के। तो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज W2? W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। व्हाट इज M2? M2 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये M2 मॉलिक्यूलर मास के लिए, ये M मोलैरिटी के लिए है, ध्यान रखना, ये वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के लिए लिख सकते हैं ये भी। तो हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये भी लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी और आपने क्या लिखी थी, ये भी तो लिखी थी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये भी पुट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हो तो आपकी बार सॉल्यूट का मास जो है वो ग्राम की बजाय किसमें ले लें, मिलीग्राम में, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 इंटू 10⁻3, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी किसके इक्वल आ गए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स के इक्वल आ गए। सही है, देखिए क्या किया हमने, सिंपली यहां पर ये आपको पता था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स चाहिए। तो अब की बार मास किसमें ले लें, मास हम ले लेंगे मिलीग्राम में, और अगर आप ग्राम के मिलीग्राम बनाएंगे तो क्या कर दे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 10⁻3। तो ये क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है, स्टार लगा लिया है मैंने, स्टार लगाने का मतलब हद से ज्यादा यूज होने वाले हैं ये फार्मूले, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? और देखिए अब अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल आ जाए और न्यूमेरिकल में आपको ये वाली चीज दे यहां पर कि आपके पास 1m है, 1m, व्हाट डज इट मीन, 1m का क्या मतलब होगा यहां पर,
1m का मतलब हो जाएगा कि आपको मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और जिसकी मोलैरिटी 1 है। 1m यहां पर लिखा है मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 है। तो 1m इसका मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसका यह मतलब है, अगर यहां पर आप लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर देखिए आपको सॉल्यूट का पता चल गया कितना है केवल इससे, और ये पता चल गया सॉल्यूशन कितना है। ये पता लग गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना लिया हुआ है, ये आपको यहां से पता लग गया। अब कई बार जैसे ये कह देते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सेमी मोलर है, ये लिख दिया आपको सॉल्यूशन इज सेमी मोलर न्यूमेरिकल में। सेमी मोलर का क्या मीनिंग हो जाएगा, सेमी मोलर का मीनिंग अब की बार आ जाएगा 1/2 और यू कैन से 0.5 मोलर। 1/2 और यू कैन से 0.5 मोलर। और अगर ऐसे लिख दें डेसीमोलर, न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसमें आपको लिख दिया कि जो सॉल्यूशन है वो डेसीमोलर है, तो डेसी का मतलब क्या होता है 1/10 और यू कैन से 10⁻⁻1। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब आ जाएगा 10⁻⁻1 मोलर, ये आ जाएगा। और अगर ऐसे लिख के देते न्यूमेरिकल में कि आपके पास सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो सेंटी का क्या मतलब हो जाएगा 10⁻⁻2, तो आपकी बात हो जाएगा 10⁻⁻2 मोलर, ये दे दे। और अगर आपको ये कह दे कि सॉल्यूशन मिलीमोलर है, मिलीमोलर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सॉल्यूशन आपके पास 10⁻³ मोलर है, ये आप लिख सकते हैं। यहां पे आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आपके पास कितना है 1/10m, या आप ये कह सकते हो m/10, उसका भी यही मतलब है। यहां पे सॉल्यूशन कितना आपके पास 1/100 मोलर, या आप ये लिख दो m/100, ये भी लिख देते हैं। यहां पर सॉल्यूशन कितना हो गया 1/1000 मोलर, या ये भी लिख देते हैं m/1000। तो अगर इस टाइप से दे दे आपको न्यूमेरिकल में लिख करके, तो उनका मीनिंग ये हो जाएगा। सेमी, सेमी का मतलब आपको पता है हाफ होता है 0.5। डेसी, डेसी का मतलब होता है 1/10 दैट इज 10⁻⁻1। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो हम इनको यूज कर लेंगे। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल लेकर के मोलैरिटी को हम क्लियर करते हैं कि ये कैसे निकाली जाती है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हल्के से न्यूमेरिकल से चलते हैं, हम एक हल्का सा न्यूमेरिकल लेते हैं, एक बार नोट करिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ a sodium hydroxide solution in which 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो पहले मोल में लेके चलते हैं, in which 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है आपको एक सॉल्यूशन की, और उस सॉल्यूशन में क्या है, वो सॉल्यूशन रखता है 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। You are having a solution of sodium hydroxide that is 250 ml, and in that solution 0.5 mol of sodium hydroxide is present। तो आपको निकालना है सॉल्यूशन की मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 0.5 mol of sodium hydroxide in 250 ml of the solution। तो अब देखिए मैंने बताया जो चीज निकालनी है पहले सीधा ध्यान वहां पर जाए, आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो सीधा ध्यान ये जाना चाहिए कि मोलैरिटी निकालते वक्त आपको क्या चाहिए, ठीक है। वही बात है कि आपका जो लक्ष्य है तीर सीधा वहां जाके लगना चाहिए, हमें दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है,
सिर्फ ये देखो मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी निकालनी है तो आपको पता है मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो और सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो लीटर में। यही है, यही आपको निकालना है। अब अगर हम स्टेटमेंट पे देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहां पर सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके नंबर ऑफ मोल्स तो सीधे दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो सीधे दिए हुए हैं कि 0.5 मोल है। तो एक चीज तो सीधी आ गई, हो गए खुश कि ये तो हमें सीधा पता लग गया कि 0.5 मोल है। अब बची क्या, अब बचा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए हमें, किसमें चाहिए, लीटर में। है तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम ये 250, लेकिन ये किसमें है, मिलीलीटर में है। कोई दिक्कत नहीं, कर लो कन्वर्ट इसको किसमें, लीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। क्या करना और कुछ भी नहीं करना। तो क्या करें इसको, वॉल्यूम 250 ml है तो क्या कर दे, ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1000, किसमें कन्वर्ट हो गई है, लीटर में कन्वर्ट हो गई। तो कर दो यहां पे 0.5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2.0 मोलर। ये आ गया आपके पास मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम भी आप लिख सकते हैं मोलर, और आप मोलैरिटी की यूनिट अगर पुट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 2.0 मोलर। 2.0 मोलर का क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2 मोल प्रेजेंट हैं। क्लियर। और देखिए अगर ये दे दे आपकी बात इस टाइप से, आपको न्यूमेरिकल दे दिया, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 0.5 मोल of H2SO4 in 2 liter of solution. In 2 liter of solution. Calculate the molarity of a solution having 0.5 mol of H2SO4 in 2 liter of solution. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, सीधा ही नजर आ रहा है आपको कि आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है, कितना है 2 लीटर, और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के 0.5। हमें तो 1 लीटर में चाहिए, हमें तो 1 लीटर में चाहिए। यहां भी देखिए अगर आप चाहते तो सीधा कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है 250 ml सॉल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, आपको 1 लीटर में चाहिए। 1 लीटर का मतलब 1000 ml में चाहिए। अगर 250 ml में 0.5 है तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे 2, सीधी सी बात है। इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने वॉल्यूम को भी क्या दिया 1 लीटर बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 250 ml थी। तो 250 में अगर 0.5 है, 500 में से डबल हो जाएंगे, और 500 लोगे तो 1 से डबल यानी 2 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यानी 250 ml में आपके पास 0.5 है तो 1000 ml दैट इज 1 लीटर में 2 आ जाएंगे। इसी तरह यहां पर सीधा लिखा हुआ है 2 लीटर आपके पास H2SO4 सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के 0.5। आपको किसमें निकालने हैं, 1 में निकालने हैं। तो क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर दो। और अगर मैं आपके बार फॉर्मूले का जिक्र करता हूं, ये देखिए फॉर्मूले का मैं जिक्र करता हूं यहां पर, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सब कुछ दिया हुआ है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए हमें, दिए हुए हैं कितने हैं 0.5। सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, किसमें चाहिए हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम, लीटर में चाहिए जी, लीटर में ही दे रखी है तो कुछ मत करो, सीधा ये लिख दो। क्या आ गई ये आपकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी, ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी जो आप निकालना चाह रहे हैं। क्लियर। और देखिए एक और न्यूमेरिकल लिखिए, मोलैरिटी पे हद से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड टॉपिक ना आए। तो इसको हम बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे अच्छे से करेंगे। और ये तो अभी कहते हैं ना कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। तो धीरे धीरे हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। क्या है, हल्के हल्के न्यूमेरिकल लेके स्टेप वाइज हम ऊपर चढ़ते जाएंगे इसके कंपटीशन लेवल वालों पे। देखिए एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं, लिखिए आप, धीरे धीरे हम स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी ही निकालनी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब की बार देखते हैं, हैविंग
9.8 ग्राम 9.8 ग्राम H2SO4 in 250 ml of solution. In 250 ml of solution. स्टेटमेंट आपने नोट कर ली, वीडियो को पॉज करिए, निकाल के देखिए। देखिए जी, आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी, सॉरी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी देखिए कई बार ऐसा हो जाता है बेटा, अब देखो नॉर्मेलिटी अभी मैंने करवाई नहीं, मुंह से नॉर्मेलिटी निकल गई, दिमाग में मेरे मोलैरिटी चल रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है बोलते हो टीचर से, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि अभी नॉर्मेलिटी नहीं है सर, मोलैरिटी ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कभी वहां कमेंट में आप डाल दो सर नॉर्मेलिटी बोला था आपने, अरे भाई गलती से निकल गया, इंसान मुंह में निकल जाता है, दिमाग में मोलैरिटी ही चल रही है, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या हो जाएगी, मोलैरिटी आपने पढ़ा है जी, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिल जाए लीटर में। तो कुछ नहीं है, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे ना भागे भागे, उन नंबर ऑफ मोल्स का हम उठा करके सॉल्यूशन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे जी। उससे क्या होगा, उससे मोलैरिटी निकल जाएगी जी, और क्या होगा, वही हमें चाहिए है। सही है ना। तो अब सीधा ध्यान यहां जाए कि हमें क्या चाहिए। हमें दो चीजें यहां पर, न्यूमेरिकल की खासियत होती है बेटा, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल करें, फिर मैं आपको बार बार कहूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स सीखनी है तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करें आप। जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, पकड़ना है कि आ जा, तुझे ही निकालना है मुझे। न्यूमेरिकल एक मैप की तरह होता है जिसमें सब कुछ दिया होता है, रूट बना होता है ना मैप में, सिर्फ आपको फॉलो करना है, सही ट्रैक पे जाना है। तो न्यूमेरिकल के लिए जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें निकालना क्या है। जो निकालना है वो डायरेक्ट दिया हुआ है या इनडायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो वो देखिए। फिर मेन ध्यान देना होता है यूनिट का। अगर कहीं पर वॉल्यूम यूज हो रही है दो जगह, तो ध्यान रखना यूनिट दोनों की दोनों जगह सेम होनी चाहिए। मास कहीं यूज हो रहा है दोनों जगह सेम होना चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब देखिए हमें चाहिए जी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चा आया, सर फंस गए अब की बार तो। अरे क्या हुआ बेटा, सर सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है, पता चल गया यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है, लेकिन सर पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया बेटा, सर वहां तो मैंने देखा 9.8 के आगे है ना ग्राम लिखा हुआ है और ग्राम लिखा हुआ तो उसका मास दे दिया। मैंने कहा बेटा घबरा क्यों रहा है, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा तुमने? मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या? मोल कंसेप्ट में आपको बताया था कि आपको अगर ये कह दिया जाए इसको अलग से एक न्यूमेरिकल बनाए, इसको एक अलग से न्यूमेरिकल बना ले, क्या न्यूमेरिकल बनेगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 9.8 ग्राम आपके पास H2SO4 है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, अलग से न्यूमेरिकल बनाइए और इसको करिए आप पॉज करिए वीडियो को, एक अलग से न्यूमेरिकल बनाइए। मोल कंसेप्ट पे पहुंच गए। मैंने कहा था ना कि मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। खाते पीते उठते बैठते मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, दो चीजें आपको दिमाग में फीड कर लेनी है। पहली मोल कंसेप्ट, दूसरी मोल कंसेप्ट, ये दिमाग में फीड कर लेना आपको। मोल कंसेप्ट यानी एक ही है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। अच्छे से क्लियर करें इन चीजों को, और ये वो चीजें जो 9th 10th में ही क्लियर हो जानी चाहिए हमारी। तो इनको देखिए, यहां पे हम निकाल रहे हैं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल चाहिए। सर नंबर ऑफ मोल्स नहीं, आपकी बार सॉल्यूट के 9.8 ग्राम दे रखे हैं। थैंक यू बेटा, मैंने थैंक यू बोला बच्चे को। क्यों थैंक यू बोला? शुक्र है कि आपकी बार बच्चे ने आकर के ये नहीं कहा सर मुझे सॉल्यूट ही नहीं मिला, कौन सा है, ये सॉल्यूट है या ये सॉल्यूट है। एटलीस्ट बच्चे ने सॉल्यूट को तो ढूंढ लिया कि यहां सॉल्यूट H2SO4 बैठा हुआ है। सॉल्यूट अगर मिल गया, उसका मास दिया हुआ है, तो हम मोल बना लेंगे। हमें पता है, अभी बताया था आपको, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। पुट कर दो भैया, मैंने अलग से न्यूमेरिकल बोला, निकाल के देख लो, यही चीज आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि N2 भाई साहब कहां से आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कहां से आएंगे। हमारे पास है सॉल्यूट का मास इन ग्राम W2 और डिवाइड बाई करेंगे M2। W2 कितना है? 9.8।
और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखना, 98 आ जाएगा। ये 98 हो गया। आज कोशिश कर रहा हूं बेटा, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर थोड़ा बोल्ड लिखे, बड़ा लिखे, ट्राई कर रहा हूं कि आपकी समझ में आए, पूरा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहां पर देखिए कितना आ गया, ये 0.1 आ गया। थैंक यू, N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैंने कहा बेटा और क्या चाहिए सर, और हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, वो मिल गई। हाँ सर वो तो मिल गई, मुझे पता था 250 ml या 250 पुट कर दूंगा। अब तू थप्पड़ खाएगा, यहां 250 पुट नहीं करना, ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करें, लीटर में। तो पहले इसके लीटर बनाओ बच्चे, तो इसके लीटर क्या आ जाएंगे आपके पास, आपको 250 ml दिया हुआ है सर, बन गए 250 डिवाइड बाई 1000, ये सर इसके लीटर बन गए हैं मेरे पास। अब लीटर बन गए तो पुट कर दो, रह क्या गया सर, कुछ नहीं रहा, हो गया, क्या हो गया 0.1 और डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000। और अगर मैं कहूं कंप्लीट पुट करें तो क्या हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप यहीं से चले हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये पुट कर लो N2 की जगह, N2 की जगह ये पुट करो, क्या आ गया 9.8 डिवाइडेड बाई 98 इंटू, इसकी जगह ये पुट करो, आपके पास ये है, तो ये कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 250। सॉल्व कर लो जी इसको, आपका आंसर आ जाएगा। और अब अगर ध्यान से हम देखें तो ये फार्मूला कुछ और नहीं है, जो आपने यहां पढ़ा था वही है, ये पढ़ा था ना आपने, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, वेट इन ग्राम था सॉल्यूट का, और V सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में थी। तो ये क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यहां पे पुट करो, मॉलिक्यूलर मास पुट करो 98, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यहां पुट करो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे 0.4 मोलर आ गया मेरे ख्याल से, यही आएगा। अब देखो कई बार क्या होता है, हो सकता है कि कैलकुलेशन 0 पॉइंट कुछ और आए और मैंने 4 लिख दिया, तो बेटा ये केमिस्ट्री के कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, इसको आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। इसकी तरफ मत भागना कि सर आपने क्या लिख दिया, वो आपको भी पता है कि गलती से लिखा गया होगा, अगर ऐसा लिखा है तो केमिस्ट्री तो मेरी हो गई, ये मैथ का पंगा है वो मैं खुद कर लूंगा, है ना, आर यू गेटिंग मी। तो देखिए हंसी हंसी में कितना बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। कभी भी किसी सब्जेक्ट को बर्डन मत लो बेटा, कभी भी बर्डन मत लो। अरे जिसने चीजें बनाई हैं हमें तो केवल पढ़नी है, जिन्होंने बनाई है वो भी तो इंसान ही थे ना, और हम तो केवल इन्हें पढ़ रहे हैं, हमें तो केवल जो वो बता के गए हैं वो फॉलो करना है, वही तो कर रहे हैं हम। तो देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सॉल्व हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। और आगे न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। अब देखो मोलैरिटी मैंने आपको फटाफट बता दिया, अब इतने सारे न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लिखिए अब की बार, चलो देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 15% H2SO4 सॉल्यूशन। क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है जी, किसकी 15%, क्या लेके चले इसमें अब की बार H2SO4 ही लेते हैं, चलो अब की बार भी 15% H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन है, कितना है जी H2SO4 सॉल्यूशन आपके पास, H2SO4 सॉल्यूशन है 15%, 15% दिया हुआ, साथ में उसकी डेंसिटी आपको दे दी, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.020 ग्राम पर ml। चलो ये आपको डेंसिटी दे दी, आपको दिया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 15% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.020 ग्राम पर ml। ठीक है, अब इसको वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। अब जैसे ही मैंने क्लास में सपोज बोल दिया, बच्चे ने हाथ उठा दिया, हाँ बेटा सर आपने स्टेटमेंट अधूरी बोल दी, बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई, सर आपने 15% H2SO4 सॉल्यूशन का है, लेकिन हमने तो परसेंटेज में पढ़ा है कि परसेंटेज बाय मास भी हो सकती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी हो सकती है, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ भी हो सकती है, परसेंटेज W by W, W by V या V by V भी हो सकती है, सर आप बताना भूल गए। अब वो फिर थप्पड़ खाएगा, मारूंगा नहीं, समझा दूंगा, पर मैं बता रहा हूं कि काम ऐसे कर रहा है वो बच्चा, है ना, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, हंसना नहीं है, सोचिए क्यों कर रहा है, क्योंकि बेटा मैं पहले बता चुका हूं परसेंटेज के दौरान
इफ नथिंग इज गिवन देन दिस मीन परसेंटेज बाई मास। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम परसेंटेज बाई मास ले लेंगे। क्लियर? वो अलग बात है कि हम आके ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह कोई और चीज निकालते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं दिया तो हम W/V लेते हैं। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, ये जो चीज है इनमें क्या लेके चलेंगे हम, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाई मास लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या है, ये 15% H2SO फॉर सॉल्यूशन बाई मास। आपको निकालनी है मोलैरिटी। फिर वही कहूंगा मैं कि पहले जो चीज निकालनी है उसको पुट कर लो। सही है? क्लियर? देखिए, सबसे पहले आप कहीं जाते हैं तो उस रोड को पकड़ते जहां जाना है। आपको डेस्टिनेशन का तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप जाएंगे। जैसे आप घर से निकलिए, कोई कहे भी कहां जा रहे हो, पता नहीं। अरे भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, आप घर से निकल रहे हो तो आप पहुंच कहां रहे हो, तो एटलीस्ट ये तो आपको पता हो आप निकाल क्या रहे हो। जी मैं मोलैरिटी निकाल रहा हूं। बेटा, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए लीटर में। ये हमें चाहिए जी। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। सर यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिया, यहां तो सॉल्यूशन की डेंसिटी उठा करके दे दी और ये 15% H2SO4 दे दिया। अभी मैंने बताया था पहले वाले न्यूमेरिकल में, जो चीज डायरेक्ट नहीं हो तो ये देखिए इनडायरेक्ट कैसे आएगी। चलो देखते हैं, बढ़ते जाइए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसका मीनिंग लिख लेते हैं। इसका मीनिंग लिखिए क्या होगा, 15% H2SO4 एंड बाय डिफॉल्ट मास। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, इसका अगर मीनिंग लिखे तो क्या आएगा, 15 ग्राम H2SO4 दैट इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलिए मेरे साथ साथ, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह, कुछ तो नजदीक लगा, बच्चा खुश हुआ। क्या हुआ? सर पता लग गया, हमें सॉल्यूट का मास पता चल गया। चलो एटलीस्ट तुझे ये पता चला कि यहाँ पे सॉल्यूट H2SO4 दिया हुआ है। दूसरा बच्चा भी, सर सॉल्यूशन का भी पता लग गया। क्या पता चला? सर सॉल्यूशन 100 है। क्या 100 है? सर वो तो ग्राम में है, मैं तो खुश हो गया था कि मुझे लीटर में चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम। ये तो पता चला, घबराइए मत। अब ये कहते हैं सर ये तो पता चल गया सॉल्यूट 15 ग्राम है। दूसरा बच्चा कहता है अब बैठ जा, सर ने अभी बताया था सॉल्यूट का मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स बना लेंगे। तो N2 तो आ गया, बच्चा खुश कि हाँ इसी के अंदर रहस्य था, इसी के अंदर रहस्य था। सोना कहां दबा है, इसी के अंदर लिखा हुआ था। सोना निकालूंगा मैं। क्या है मेरा सोना? मोलैरिटी। निकाल के रहूंगा। तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ, सर हमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का मास तो पता चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपने अभी तो बताया था। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपको N2 निकालना है। N2 क्या आ गया, W2/M2। W2 सर पता लग गया। क्या पता लग गया? सर 15 है। चलो भाई पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहां क्या आ जाएगा, M2 मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकाल लेंगे सर, और वैसे भी अभी बताया था आपने 98 है। क्लियर? अब बचा क्या सर? अब बच गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ हाथ लगा हमारे की 100 ग्राम है। तो दूसरे बच्चे का ध्यान गया कि मोल कांसेप्ट वगैरह पहले न्यूमेरिकल करते आए हैं, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन का मास है। बन गई बात बन गई। कैसे बन गई? अरे हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू M/V। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात, आपको पता है। टीचर तो कुछ बताता ही नहीं, टीचर ने तो बताया ही नहीं, आपको पता है। चलो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर? अब आपके पास यहां पर क्या है, ये डेंसिटी, यहां पर क्या है, मास। क्या चाहिए सर? वॉल्यूम चाहिए। अब दूसरा बच्चा है को चुपचाप बैठ गया। हाँ भाई तुझे क्या हुआ, तू बोल। आ तो गई वॉल्यूम। सर मैं तो ये सोच रहा हूं वॉल्यूम तो आ गई, पर इस वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? अरे घबरा मत बच्चे, इसमें देखिए वॉल्यूम की यूनिट क्या है, ये यूनिट मास की है, ये यूनिट किसकी है, वॉल्यूम की। तो ml में ही आएगी। पुट करके देखिए आपको क्या निकालनी है, आपको वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना है सॉल्यूशन का, सर 100 ग्राम है, तो यहां 100 ग्राम पुट करिए। और जो ये दिया हुआ है आपको डेंसिटी, वो कितनी है सर, 1.020 ग्राम पर ml। ml को ऊपर ले जाऊं मैं, यहां जाकर के ml लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम किस में आ गई, ml में आ गई।
अब ये वॉल्यूम आपके पास किस में आई है, ये ml में आई है, आपको किस में चाहिए सर, लीटर में चाहिए। तो इसको सॉल्व करिए, ml में आगे उठा के क्या करते, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किसमें चली जाएगी ये चली जाएगी लीटर में। और सारी चीजें पुट करके चले। अब अगर सब कुछ यहां पे हम पुट करते हैं तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ गई, N2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने, N2 क्या है, W2/M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, अगर वॉल्यूम ml में हो तो आपके पास, क्योंकि यहां ml में ही आई थी आपके पास। तो W2 आपके पास कितना आ गया, W2 आ गया 15 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास 98 इनटू क्या आ गया 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कौन सी चाहिए, ml वाली चाहिए। तो ml में क्या आ गई 100 और डिवाइड बाई जो डेंसिटी थी 1.020 इज इक्वल टू, हम लिखें क्या आ गया, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 98 और ये आ गया इंटू 1000 इंटू 1.020 और डिवाइडेड बाई 100। राइट, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये आपका काम है। सॉल्व करेंगे क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी दैट इज मोल पर लीटर, और यू कैन से मोलर सॉल्यूशन जो भी होगा ये निकल जाएगा। क्लियर। अब एक चीज देखिए यहां पर, कई बार क्या होता है बुक के अंदर है ना शॉर्टकट फार्मूले देते हैं रिलेशन के लिए भी। इनफैक्ट क्या कि मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, आपको पता होना चाहिए आप निकाल क्या रहे हैं। ये नहीं कि आंख बंद करके और शॉर्टकट के आपने रट्टे लगाने शुरू कर दिए ये और एग्जाम में बैठे और आप भूल गए कि वहां क्या था। आपको पता होना चाहिए या तो वो शॉर्टकट आया कैसे है। आप देखिए यहां पर, इसको अगर सिंपल सा मैं इसको सिंपली अगर मैं कहूं तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको परसेंटेज बाय मास दे रखी है, परसेंटेज बाय मास दी हुई है, यहां कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन यहां कुछ भी नहीं दिया तो परसेंटेज बाय मास ही है। तो परसेंटेज बाय मास आपको दे रखी है और डेंसिटी जो है वो आपको ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है, पर मिलीलीटर में है। तो देखिए सीधा हम इसको करने के लिए ये भी पुट कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 by M2 इंटू 10 इंटू डेंसिटी। ये हम सीधा पुट करते हैं, अब आप कहीं चले गए, कोई इंस्टीट्यूट है सर, उसका नाम सुना था, हम वहां पर पहुंच गए, जाकर के हमने देखा वहां तो मोलैरिटी के लिए उसने ये बता दिया, आपने इतना सारा बड़ा बता दिया, ये उन्होंने सिंपल बताया और ये हो गया। अरे बेटा कुछ नहीं है, आप भी तो अपना कुछ दिमाग लगाइए ना थोड़ा सा। अब एक बात बताइए आप यहां पर मुझे सिंपल सी, जो ये न्यूमेरिकल अभी हमने किया है इसमें सिंपल सी एक बात बताइए कि यहां पर अगर परसेंटेज दे रखी है तो देखिए जिन जिन चीज को मैं सर्कल करता हूं आप मान के चलिए, अगर यहां परसेंटेज बाय मास दे रखी है तो ये यहां 100 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। am I right? मानते हैं चीज। और अगर डेंसिटी आपकी ग्राम पर ml में दे रखी है तो यहां मुझे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये वाली जो यहां पर चीज दे रखी है ये मैं इसमें लेके चलूं तो मैं ये कहूंगा ये भी फिक्स होगी और ये भी फिक्स होगा, ये दोनों फिक्स होंगे यहां पर, ये दोनों यहां पर आपको फिक्स मिलेंगे अगर आपको ये दे रखी है। क्योंकि यहां पर आपको परसेंटेज बाय मास दे रखी है तो सॉल्यूशन 100 ग्राम ही होगा, यहां से कुछ भी दिया हो, कितने परसेंट दे रखी हो 15 20 या कितना ही हो। और अगर डेंसिटी आपकी ग्राम पर एमएल में दे रखी है तो यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में निकलेगी और मिलीलीटर में निकलेगी तो उसके लीटर बनाने के लिए आपको यहां पर 1000 पुट करना पड़ेगा। एम आई राइट? तो देखिए ये दो चीजें तो यहां पर आएंगी ही आएंगी, ये भी और ये भी, ये तो आएगा ही। तो बचा क्या, ये दोनों तो हर एक न्यूमेरिकल में आएंगे अगर परसेंटेज बाय मास दिया हुआ और डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दे रखी है और इस तरह से मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है तो अब रह क्या गया, ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, इसी को अगर मैं देखता हूं तो क्या बन गया 15 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 10 इंटू 1.020 और ध्यान से देखिए 15 क्या है W/2 एंड 98 क्या है M2 इंटू 10 और इंटू डेंसिटी। तो इसमें क्या नई चीज बता दी है ना, कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर घर बैठ के भी कंसेप्ट क्लियर करके मेहनत करेंगे हमारे साथ
जो आपको हमने करवा दिया, जितना स्कूल में हमने दिया आपको करने के लिए, उसको फॉलो करो। केमिस्ट्री की गारंटी मैं लेता हूं। आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आए उसकी गारंटी मैं लेता हूं। रफ कॉपी मेरी जो यहां पर करवा रहा हूं मैं आपको क्लास में, या जब स्कूल ओपन हो जाएंगे स्कूल में आपको मैं करवाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप रफ कॉपी मेरी रखिए अपने पास जो क्लास में करवा रहा हूं, और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के आते हैं एक बार रफ कॉपी उठा करके मैच कर लेना कि ये चीज सर ने कहां बता रखी है, जरूर मिलेगी आपको। तो खुद पे सबसे पहली बात होती है कंपटीशन के लिए, खुद पे भरोसा होना। खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अपने आप पे आप विश्वास रखिए कि मैं करूंगा। एक तो होता है मैं कर सकता हूं, नहीं, मैं करूंगा, दिस इज कॉन्फिडेंस, मैं करूंगा, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए एक और निकल गया शॉर्टकट जो लिख देते वो आ गया, अभी मैंने बता दिया कैसे आया, लेकिन ध्यान रहे अब बच्चों को बता दिया कि किसी ने हमें बताया कि आप अगर परसेंटेज दे रखी हो ना, तो परसेंटेज दे रखी हो तो ये फार्मूला पुट कर दो आप, और अरे भाई नहीं, वही बात फिर कहूंगा मैं, इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो परसेंटेज बाय मास हो, अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे दी तो वहीं पे बुरी हालत हो जाएगी आपकी, वहीं दिक्कत आ जाएगी हमें। और अगर यहाँ पे डेंसिटी जो है मैंने बताया आपको ग्राम पर एमएल में, ये एमएल होना चाहिए, तभी ये फार्मूला पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज बाय मास होनी चाहिए, डेंसिटी इसमें होनी चाहिए, तो आप सीधा ये पुट करके और आराम से क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। हम भी वैसे इसका यूज करेंगे आगे जल्दी करने के लिए, तो आपको पता है कैसे बना है ये मोलैरिटी निकालने, W2/M2 × 10 × D, ये हम पुट करके निकाल सकते हैं। क्लियर? और लेकर के चलते हैं, हंसी हंसी में मोलैरिटी को क्लियर कर लिया, और एक दिन वो आएगा जब हंसी हंसी में हम पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस कर लेंगे, है ना? हाँ, एंजॉय करिए सब्जेक्ट को। सबसे पहला काम होता है, कोई भी आप चीज करते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो बेटा, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपको मजा आना चाहिए। और मजा कब आएगा? न्यूमेरिकल करने बैठ गए तो वो निकलते गए, निकलेंगे कब? जब कंसेप्ट क्लियर करोगे। कंसेप्ट क्लियर कब होंगे? जो पढ़ाया हुआ फॉलो करोगे, तो कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, राइट? एक और देखिए, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देते हैं। कई बार क्या करते हैं, मोलैरिटी दे करके मोलैरिटी निकलवा लेते हैं, मोलैरिटी दे करके मोलैरिटी निकलवा लेते हैं। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है, मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्ट फार्मूला, मैंने कहा ना डायरेक्ट फार्मूले में बिलीव नहीं करता हूं। तो देखिए न्यूमेरिकल बोलते हैं, आपको नोट करिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए, आपको आपकी बात निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 0.8 मोलर, और दिया हुआ क्या है, 0.8 मोलर H2SO4 ले लेते हैं, 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखिए मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाल लें या मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाल लें, डेंसिटी जरूर होनी चाहिए आपके पास। तो यहां डेंसिटी आपको दे दी आपकी बात, ये ले लिया हमने 1.06 ग्राम पर एमएल। ये you have to calculate the molarity of a 0.8 molar H2SO4 solution having density 1.06 gram per ml। पॉज करिए वीडियो को और निकालिए इसको। देखिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले फिर वही बात, जो निकालना है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या निकालना है सर? हमें निकालनी है आपकी बार मोलैरिटी। मोलैरिटी में आपको क्या चाहिए? मोलैरिटी की डेफिनेशन में चाहिए। क्या निकाल रहे थे इसमें? हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और W1 इन kg, यही था ना? देखिए यही निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के किसके अंदर? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। फिर वही क्या दिया हुआ है क्या नहीं? सर यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें, यहां तो इन्होंने कैपिटल सा M लिख के छोड़ दिया। अबे ये कैपिटल M नहीं है, ये मोलैरिटी है। और अगर 0.8 मोलर, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 1M लिख के कि उसका क्या मीनिंग है। तो 0.8 M का मीनिंग क्या है पहले ये लिखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 0.8 M का क्या मतलब है? यहां पर 0.8 mol ऑफ H2SO4 in 1 liter, or you can say 1000 ml of the solution। यही मतलब है।
यहां पर मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है 0.8 मोलर, इसका मतलब 0.8 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और 1 लीटर दैट इज 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बनी बात? हाँ बन गई, कुछ तो बनी। क्या बनी? 0.8 मोल आ गए, किसके आ गए? सॉल्यूट के आ गए। और क्या चाहिए? सॉल्वेंट भी चाहिए हमें। सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ यहां पर लिखा हुआ ही नहीं है, सॉल्वेंट का हमें मास दिया था लेकिन यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है सॉल्वेंट के बारे में। कोई बात नहीं, ये देखिए यहां पर ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। और अभी आपको पता है N2 इक्वल टू आपने पढ़ा है W2/M2। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है, 2 में सॉल्यूट के लिए लेके चल रहा हूं। सॉल्यूट क्या है? H2SO4। तो देखिए N2 कितना है आपके पास? 0.8, W2 निकाल लो यहां से। और M2 कितना है? 98। यही है ना? यहां पर देखिए आपके पास 0.8 इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने? 0.8 तो दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W2 आपको निकालना, और ये आ गया 98। तो W2 आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ गया W2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 98। एम राइट? यही आ जाएगा। आप देखिए इनफैक्ट यहां पर 0.8 मोल है और ये 98 क्या है? 98 ग्राम पर मोल होता है बेटा। जब भी आप मोलर मास को लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 98 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यहां पर किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। 0.8 मोल एंड 98 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल, ये ग्राम में आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया W2 क्या आ गया? ये W माने वेट इन ग्राम, 2 माने सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का हमारे पास मास आ गया। एक काम तो हुआ। दूसरा, अब बात लग रही है नजदीक लगती, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। और आपने पढ़ा है D इज इक्वल टू M/V, देन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D इंटू V। डेंसिटी कितनी है? 1.06 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी है? 1 लीटर। 1 लीटर, ध्यान रहे ये लीटर और ये मिलीलीटर है, मैंने बताया था। वॉल्यूम आ गई, यहां भी वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम, तो यूनिट मस्ट बी सेम। तो क्या करें यहां पे 1 लीटर की जगह 1000 ml, यहां पे कर दो आप 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ गया आपके पास मास। कितना आ जाएगा? 1060 आ जाएगा। इतने ग्राम आ गया। किसका मास आ गया? ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन का मास, यानी आपके पास आ गया W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1060 ग्राम। भाई सॉल्व कर लेना, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। कभी ये क्या तो सर ये इतना नहीं आए तो तुम ठीक कर लो, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन का मास। और ये क्या आ गया था आपके पास? ये क्या आ गया था? सॉल्यूट का मास। आपको क्या चाहिए? सर हमें तो W1 चाहिए। अरे बच क्या गया, निकाल लो। ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का मास है, तो क्या करें? सॉल्यूशन वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो सॉल्यूट का। किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो W1 आपके पास क्या आ गया? W1 आपके पास आ गया 1060, या मैं सीधा ये कहूं तो W1 आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास W सॉल्यूशन माइनस W2। और W सॉल्यूशन आपने क्या लिया? ऊपर जो आया था W1 प्लस W2 दैट इज 1060। सही है। अरे भाई सीधी सी बात कहूं, इसको सॉल्व करना, ये जितना आया है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। 1060 ग्राम में से सॉल्यूशन के मास में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या आ जाएगा? W1। और N2 कितना है? N2 तो आया हुआ है हमारे पास। कितना आया हुआ है? यही दिया हुआ है 0.8। तो N2 तो है यहां पर, कितना है? 0.8। और ये यहां से क्या आ जाएगा? ये आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया, ये आपके पास सॉल्यूट का मास आ गया। सॉल्यूशन के मास में से आपने सॉल्यूट के मास को घटा दिया, तो आपके पास मास किसका आ गया? सॉल्वेंट का। लेकिन ध्यान रहे ये मास किस में आएगा? ग्राम में। और आपको किस में चाहिए? किलोग्राम में। जब भी आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्यूशन वाले में से इसको घटाया, स्पोज आपके पास वो आ गया x ग्राम। निकाल लेना बेटा क्या आएगा, और टाइम खराब होगा यहां पर वीडियो पे, आप निकाल लेना।
अब क्या दिया है यहाँ पर कि आपके पास ये सॉल्यूशन का मास आ गया, ये आपके पास सॉलिड का मास है, सॉल्यूशन वाले में से आप सॉलिड का सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आएगा, सपोज वो आ गया x ग्राम, लेकिन ये किसमें आया है, ग्राम में, तो इसको फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको हम x डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे और यहां पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई x जो भी सॉल्यूशन वाले में से सॉल्वेंट सॉल्यूट का घटाने पर सॉल्वेंट का आ जाए वो ग्राम में आएगा और उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो इसकी जगह क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर चला गया, इसको सॉल्व कर लेना, ये क्या आ जाएगी मोलैलिटी। तो देखिए मोलैलिटी दे रखी थी, मोलैलिटी निकाल ली। अब इसी तरह आप एक काम करना, यहां पर आपके पास जो मोलैलिटी आ जाए, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ये बनाना, यहां पे जो भी मोलैलिटी आए आपके पास, सपोज इसको सॉल्व करने पे आप सॉल्व करना, सपोज सॉल्व करने पे ये आपके पास मोलैलिटी आ गई, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो 0.85 आ गई आपके पास ये मोलैलिटी। तो एक न्यूमेरिकल बनाना और उस न्यूमेरिकल में आपकी बार क्या लिखोगे, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए 0.85 मोलल H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस। ये न्यूमेरिकल बनाना, क्या बनाया, देखो अभी जो हमने सॉल्व किया था उसमें मोलैलिटी निकालनी थी, मोलैलिटी दे रखी थी, स्मॉल m निकालना था, कैपिटल M दिया हुआ था और सपोज यहां ये सॉल्व करने पे मैंने मान लिया कि सॉल्व करने पे ये मोलैलिटी आ गई 0.85 मोलल, ये आ गई। तो अब एक न्यूमेरिकल और बनाइए कि आपके पास 0.85 मोलल H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो उसकी मोलैलिटी निकालिए, इसको आप सॉल्व करिए। अब एक न्यूमेरिकल आपको ऐसा करवा देते हैं कि अब तक जो भी हमने किया है, हमने परसेंटेज की है, हमने पीपीएम किया है, हमने स्ट्रेंथ की है, हमने मोल फ्रैक्शन किया है, हमने मास फ्रैक्शन किया है, हमने मोलैलिटी की है, हमने मोलैरिटी की है, तो चलो एक न्यूमेरिकल आपको ऐसा देते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीजें निकालेंगे जिन जिन के मैंने अभी आपको नाम बताए हैं।